नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो दर्शकों, आज कवि दरबार का 17वां एपिसोड आप देख रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ 5 कवि जुड़ चुके हैं जो कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। तो दर्शकों, कवि दरबार का 17वां एपिसोड और पहला राउंड शुरू करते हैं और मंच में मैं करके सभी कवियों को आमंत्रित करूंगी। हमारे साथ मुकेश मासूम खातेगांव मध्य प्रदेश से उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ कवि अभिषेक जैन जी छतरपुर से उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ धर्मदेव सिंह बिहार से उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ सुषमा श्रीवास्तव सजल भोपाल मध्य प्रदेश से उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। आरती अक्षय गोस्वामी हमारे साथ देवास से उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। दर्शकों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे 17वें एपिसोड का पहला राउंड और हमारे पहले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे आए और कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करें और उनके सम्मान में कुछ लाइनें की। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, कि बिन बूंदों बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, कि कार्यक्रम के रंग का मिजाज कैसा है, इसका एहसास कराने के लिए मंच पर जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी आरती अक्षय गोस्वामी जो कि देवास से हमारे साथ उपस्थित हैं। वे आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं देवास मध्य प्रदेश से कवयित्री आरती अक्षय गोस्वामी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। देश न्यूज के सम्मानित परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सम्मानित मंच पर आमंत्रित किया। हमारे काव्य मंचों की एक परंपरा होती है, हम जैसे ही अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं तो कुछ पंक्तियां माँ को समर्पित करते हैं। मैं 4 पंक्तियां माँ शारदे को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि सारी वसुधा पर हो रहा गुणगान तुम्हारा माँ, सारी वसुधा पर हो रहा गुणगान तुम्हारा माँ, मेरी वाणी को भी मिल जाए यदि वरदान तुम्हारा माँ, मेरी वाणी को भी मिल जाए यदि वरदान तुम्हारा माँ, आ जाओ आज मंच पर यहीं आसीन हो जाओ, क्या बात। आज मंच पर यहीं आसीन हो जाओ, हम मिलकर करेंगे यशगान तुम्हारा माँ, यशगान तुम्हारा माँ, यशगान तुम्हारा माँ, यशगान तुम्हारा। क्या बात है। बहुत 4 पंक्तियां रखती हूँ, कुछ मुक्तक और एक रचना रखूंगी आप सभी के समक्ष में। एक मुक्तक से अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ करती हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में सभी परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, सुनिएगा। कि लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए, कि लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए, बलिदानी परिपाटी पर युवा पीढ़ी को अभिमान होना चाहिए, और हो कोई भी भाषा भाषी धर्म जाति पंथ के तुम, दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह वाह वाह, दिल में तुम्हारे बहुत बढ़िया, वाह, हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वाह। एक रचना में अपने परिचय की पढ़ देना चाहती हूँ कि मैं क्या लिखती हूँ और क्यों लिखती हूँ, सुनिएगा। कि अपनी कलम से माँ माटी का श्रृंगार लिखती हूँ, अपनी कलम से माँ माटी का श्रृंगार लिखती हूँ, वीर सपूतों के जय घोषों से उठने वाली हुंकार लिखती हूँ, वीर सपूतों के जय घोषों से उठने वाली हुंकार लिखती हूँ, और मैं छंद नहीं सुना पाती बिंदिया कुमकुम रोली वाले, मैं छंद नहीं सुना पाती बिंदिया कुमकुम रोली वाले, जब भी कलम उठाती हूँ बस शब्द शब्द अंगार लिखती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। जब भी कलम उठाती हूँ बस शब्द शब्द अंगार लिखती हूँ। क्यों लिखती हूँ, आखिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है सब लिखने की, तो सुनिएगा। बहुत सारे कारण आप सभी को प्रभावित करते होंगे, मुझे भी कुछ कारणों ने प्रभावित किया, मैं वो कारण आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। कि कैसे भूल जाऊं चेतक की उन टापों को, कैसे भूल जाऊं चेतक की उन टापों को, कैसे भूल जाऊं राणा को मिले संतापों को, जौहर की जलती अग्नि और हल्दी घाटी को, जौहर की जलती अग्नि और हल्दी घाटी को, और कैसे भूल जाऊं मैं अपनी माँ माटी को।
कैसे भूल जाऊं मैं अपनी माँ माटी को, कि कैसे भूलूं सन 57 और झांसी, कि कैसे भूलूं सन 57 और झांसी, और कैसे भूल जाऊं मात्र 23 बरस के भगत सिंह की फांसी, कैसे भूल जाऊं मात्र 23 बरस के भगत सिंह की फांसी, कि मिलते रहे आघातों पर आघात और चुप्पी सत्ता की, कि मिलते रहे आघातों पर आघात और चुप्पी सत्ता की, और कैसे भूल जाऊं मैं हालत कश्मीर और कलकत्ता की। वाह वाह कि सब सिंगार गिरे धरती पर जिनके उन वीरांगनाओं को कैसे भूलूं, कि सब सिंगार गिरे धरती पर जिनके उन वीरांगनाओं को कैसे भूलूं, और जिनके लालों के केवल केवल धड़ी आए उन माओं को कैसे भूलूं, उन माओं को कैसे भूलूं, कि उनको कैसे भूलूं जिनके चले जाने से घर आंगन वीरान हुआ, कि उनको कैसे भूलूं जिनके चले जाने से घर आंगन वीरान हुआ, और घर जिंदा लाशों का शमशान हुआ, और घर जिंदा लाशों का शमशान हुआ। ये तो केवल केवल एक झांकी है, कि ये तो केवल केवल एक झांकी है, ना जाने कितने कारण अभी बाकी हैं। बस इसीलिए जब भी कलम उठाती हूँ, बस इसीलिए जब भी कलम उठाती हूँ वीर सपूतों का यशगान करती हूँ, बस इसीलिए जब भी कलम उठाती हूँ वीर सपूतों का यशगान करती हूँ, और दिल में हिंदुस्तान रख कर जिह्वा से वंदे मातरम का गान करती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। एक मुक्तक और एक स्वागत रचना और स्वागत आपकी स्वागत सुनाइएगा स्वागत स्वागत। कि राष्ट्रभक्ति आखिर होती क्या है, क्या होती है राष्ट्रभक्ति, सुनिएगा। कि राष्ट्रभक्ति यदि हो ही में, ये बोलते हैं मन को, कि राष्ट्रभक्ति यदि हो ही में तो मनुष्य की निज स्वार्थ से विरक्ति होनी चाहिए, कि राष्ट्रभक्ति यदि हो ही में तो मनुष्य की निज स्वार्थ से विरक्ति होनी चाहिए। राष्ट्र ध्वजा फहराए अनवरत, कि राष्ट्र ध्वजा फहराए अनवरत, इसी अभिलाषा में अनुरक्ति होनी चाहिए। और राष्ट्र को ही समर्पित सभी छंद अलंकार मन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और राष्ट्र को ही समर्पित सभी छंद अलंकार मन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आवश्यकता पड़े तो राष्ट्र हेतु निश्चीज दान की शक्ति होनी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, एक रचना जो मेरे मन के बहुत करीब है, और मैं ऐसा प्रयास करती हूँ कि प्रत्येक हर मंच से उस रचना का पाठ करूँ, क्योंकि वो मेरे एक आंदोलन की रचना है, जहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारे मुद्दों का समाधान हो रहा है। राम मंदिर बन गया है, धारा 370 की समाप्ति होती है, वहाँ एक मुद्दा जो है जो मुझे कचोटता है, हमारी कुलदेवी है माता हिंगलाज। हम वैष्णो देवी जा सकते हैं, हम केदारनाथ जा सकते हैं, लेकिन हम हिंगलाज नहीं जा सकते, क्योंकि वो खंडित भारत में है, क्योंकि वो पाकिस्तान में है। एक रचना मैं आप सभी को सुना दी हूँ, सुनिएगा। कि जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है, जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है। अपनी भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, अपनी भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। और धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का, धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का। सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। और क्यों चढ़ाना है उसके भी कारण है, सुनिएगा। सुना है मैंने किस्सों में सोने की चिड़िया भारत था, सुना है मैंने किस्सों में सोने की चिड़िया भारत था। सारे विश्व को ज्ञान देता विश्व गुरु भी भारत था। बंगला से लेकर अफगान सब सीमाएं भारत की थी, बंगला से लेकर अफगान सब सीमाएं भारत की थी। और मुक्त गगन में जो लहराती सब ध्वजाएं भारत की थी, मुक्त गगन में जो लहराती सब ध्वजाएं भारत की थी। पर समय चक्र के साथ साथ कुछ ऐसे पल भी आए थे जब अपनी भारत भूमि पर संकट के बादल छाए थे। वट वृक्ष की शाखाओं को जब धोखे से काटा था, वट वृक्ष की शाखाओं को जब धोखे से काटा था, अपनी भारत भूमि को छल से हिस्सों में बांटा था। और अपनी जन्मभूमि पर झेला हमने ये आघात है, अपनी जन्मभूमि पर झेला हमने ये आघात है। भारत फिर से अखंड बने ये सबके सपनों की बात है, भारत फिर से अखंड बने ये सबके सपनों की बात है। तो सबके सपनों का भारत, सबके सपनों का भारत फिर से अखंड बनाना है। और सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है। वाह, बहुत बढ़िया, वाह। माँ हिंगलाज, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो अखंड भारत की कल्पना आप सुन रहे थे, ओज रस की बेहतरीन कवित्री हमारे बीच उपस्थित थी। नाम था इनका आरती अक्षय गोस्वामी, जो हमारे बीच देवास से आई थी। मैं इनके स्वागत में चंद लाइनें प्रेषित करना चाहता हूं। कहना चाहता हूं कि जब जब देश पर पीड़ा छाई है, जब जब देश पर पीड़ा छाई है, हमारी माता बहनों ने तलवार उठाई है। और कहने को तो है यह सिंपल नारी, कहने को तो है यह सिंपल नारी, पर इतिहास गवाह है कि एक नारी सब पे भारी, एक नारी सब पे भारी। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं छतरपुर से अभिषेक जैन अबोध। उन्हें ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि तुमसे मिल के प्यार के ये गीत गाएंगे, क्या बात, कि तुमसे मिल के प्यार के ये गीत गाएंगे।
तुम हो साथ हमारे तो हम जीत जाएंगे। जो कुछ मिला जिंदगी में खुश हो जाएंगे। अरे रूखी सुखी जो भी मिले हम साथ खाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अभिषेक जैन अबोध। बुंदेलखंड की माटी छतरपुर से मैं अभिषेक जैन अबोध आप सभी के बीच सादर उपस्थित हूं। मैं मां शारदे को नमन करता हूं, साथ ही साथ देश न्यूज की पूरी टीम का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझ जैसे युवा कलमकार को यह सुंदर मंच प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ दो पंक्तियां मां शारदे के चरणों में समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। माँ वीणा की तान से हरिये कलुष विकार। माँ वीणा की तान से हरिये कलुष विकार। हृदय भरा हो प्रेम से सुखी होए संसार। सरस्वती माँ आपसे बस इतनी मनुहार। सरस्वती माँ आपसे बस इतनी मनुहार। ज्ञान ज्योति जगमग जले जगे हृदय में प्यार। बहुत बढ़िया। कला गीत संगीत सब माँ वीणा की देन। कला गीत संगीत सब माँ वीणा की देन। सत्य अहिंसा प्रेम से मिले शांति दिन रैन। जैसा कि विश्व में अभी विकट स्थितियां आ चुकी है, कई देश अभी कहना चाहिए युद्धरत है, तो तब मैं कहूंगा कि सत्य अहिंसा प्रेम एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। और कुछ दोहे और कि बालक बड़ा अबोध हूँ, ज्ञान नहीं कुछ ले। बालक बड़ा अबोध हूँ, ज्ञान नहीं कुछ ले। शीश नवा विनती करूं, मिटे जगत का क्लेश। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। माता तुमसे क्या छिपा, जानो सकल जहान। माता तुमसे क्या छिपा, जानो सकल जहान। अंधकार हर लीजिए, भारत देश महान। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भारत देश महान। और मैं श्रृंगार का छोटा मोटा हस्ताक्षर हूँ, आप सभी के लिए कुछ पंक्तियां, कुछ मुक्तक सादर समर्पित। स्वागत। जो साथ दे गमों में, जो साथ दे गमों में वो मीत चाहता हूँ। अच्छा। जो साथ दे गमों में वो मीत चाहता हूँ, धड़कन सुना सके जो वो गीत चाहता हूँ। और यूं तो जहां में अक्सर, यूं तो जहां में अक्सर खिलती है रोज कलियां, ता जिंदगी जो महके वो प्रीत चाहता वाह हूं। वाह वाह ता वाह वाह, जिंदगी जो महके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे अभिषेक जी को विधाता छंद में, और मैं हमारे अगले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। और अक्सर हम देखते हैं कि जब तक हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती तब तक जीने का मजा भी नहीं आता है ना अनिल जी। तो उसके लिए कि पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता।
कि पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाती मानव का इतिहास ना होता। कि पथ में कांटे भी ना होते तो जीवन का आभास ना होता, कि पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाती मानव का इतिहास ना होता। और जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी होती है, कि जिंदगी में समस्या तो हरदम नई खड़ी होती है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी होती वाह, है, वाह, वाह, जीत वाह। जाते हैं बढ़िया, वो बढ़िया, जिनकी बढ़िया। सोच बड़ी होती बहुत है। शानदार। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर जोरदार तालियों से गीत और गजलों के अद्भुत कवि हमारे साथ धर्मदेव सिंह बिहार से उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी बेयान और काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मैं धर्मदेव सिंह मिथिलांचल जगत जननी मां जानकी की धरती मधुबनी बिहार से पधारा हूं। स्वागत है। आज मुझे देश न्यूज ने इतना अच्छा मौका दिया इस मंच पर आने का, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। स्वागत। मैं देख रहा हूं कि भोपाल आकर के मैं जब बिहार से चला और मैं भोपाल आया तो मुझे कितना प्यार मिल रहा है। और मैं 4 पंक्तियों से मैं भोपाल के बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, निवेदित बिल्कुल। करता हूँ। जी। स्वागत जी। नीले है वो बहुत सुंदर आए है। जहां आराम मिलता है। नीले घर, नीले है वो बहुत सुंदर जहां आराम मिलता है। जगह है वो बहुत सुंदर जहां पर काम क्या बात है, मिलता वाह। है। भले जाओ कहीं भी तुम किसी भी देश के कोना, आए है। भले जाओ कहीं भी तुम किसी भी देश के कोना, सुकून भोपाल में है जो कहाँ हर वाह भाई, वाह। मिलता है। वाह भाई, वाह, 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 वाह। भोपाल में है जो क्या कहाँ बात। हर देश मिलता है। क्या बात। कहानी है नई सी ये, जरा तुम भी इसे सुन लो। क्या बात। अच्छा। कहानी है नई सी ये, जरा तुम भी इसे सुन लो। मिला देगा स्वयं से ये, जरा तुम भी इसे गुन लो। नदी गिरी छोड़ देती है सदा ही प्रेम पाने में। क्या आए है। बात। नदी गिरी छोड़ देती है सदा ही प्रेम पाने में। तुम्हें पाना यहाँ सब तो उसी दृढ़ प्रेम को चुन लो। क्या बात। वाह, वाह भाई, वाह। पाना यहाँ सब तो बढ़िया धर्म। उसी दृढ़ प्रेम को चुन लो। हम्म। यहाँ सब लोग समय की धार पर बैठे हुए हैं हाँ, और वक्त जो है ना किसी के साथ नहीं रहता है, वक्त हमेशा बदलता रहता है। सही है। सही। सुनिएगा, नदी की धार को कब तक यहाँ तुम बांध पाओगे। वाह। नदी की धार को कब तक यहाँ तुम बांध पाओगे। जवानी कब रुकी है जो उसे तुम रोक वाह भाई। पाओगे। क्या बात। वाह। जवानी वाह। जवानी कब रुकी है जो उसे तुम रोक पाओगे। समय बहती नदी सी है, क्या बात। लगाओ रोज तुम डुबकी। वाह भाई, वाह। समय बहती नदी सी है, लगाओ रोज तुम डुबकी। निकल जो ये गया पल तो उसे लौटा वाह, 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 वाह। निकल जो वाह भाई, वाह, ये वाह, बहुत गया बढ़िया। पल तो उसे लौटा न पाओगे। अक्सर जब हम जवान होते हैं ना तो बुढ़ापे को नहीं समझते हैं, और जो जवानी में लोग होते हैं उनको लगता है यार बुढ़ापे तो ऐसे ही हैं। बस ये 4 लाइनों सुनिएगा। वाह। जवानी के नशे में वो
बुढ़ापे को नहीं जाने, जवानी के नशे में वो बुढ़ापे को नहीं जाने। उफनती है नदी जब तो किनारे को नहीं माने, सबब पर हो रवानी तो तटों को तोड़ जाते हैं। क्या बात। सबब पर हो रवानी तो तटों को तोड़ जाते हैं, जिसे मालूम है सच वो किसी से रार क्या ठाने। वाह भाई वाह। से मालूम है सच वो किसी से रार क्या ठाने। अक्सर जब बुढ़ापा का अंतिम समय होता है तो लोग बोलते हैं हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इन 4 पंक्तियों से मैं आपको निवेदन करता हूं। गुजारा खेल में बचपन, जवानी नींद में बीती। क्या बात। गुजारा खेल में बचपन, जवानी नींद में बीती। बुढ़ापा रंज में काटा, रही बाजी नहीं जीती। वाह। कहें किन से यहाँ अब हम कहानी सोख जीवन की, कहें किन से यहाँ अब हम कहानी सोख जीवन की। रहे लायक नहीं हम अब हम सुनाए उम्र जो रीति। वाह भाई वाह 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 वाह। लायक नहीं अब हम सुनाए उम्र जो रीति। बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। ये जो जवानी से लेके बुढ़ापे तक की आप बात सुन रहे थे, आप सुन रहे थे धर्मदेव जी जो हमारे बीच बिहार से उपस्थित हुए थे। तब मैं कहना चाहता हूं कि प्यार किया है, प्यार करेंगे, प्यार में हम अब नहीं डरेंगे। ये प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले जो बेहतरीन बिहार से जो प्यार की बात शुरू हुई थी और भोपाल के शहर को इन्होंने जानदार शानदार बताया। हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं भोपाल की तरफ से आप सभी को कि हमें भोपाल की खूबसूरती आपकी कविताओं के माध्यम से सुनने को मिली। मैं अगली कड़ी में हमारे बीच तालों की ताल भोपाल से एक कवित्री उपस्थित हैं, उन्हें ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि स्त्री विधाता की ऐसी मूरत है, स्त्री विधाता की ऐसी मूरत है जिसमें सारी सृष्टि की सूरत है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सुषमा श्रीवास्तव भोपाल। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और जी। न्यूज़ चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपकी पूरी टीम को, कि आपने हम सभी लोगों के लिए यह सुअवसर प्रदान किया जी। और हमारे भाव आपके चैनल के द्वारा लोगों तक जन जन तक जाएं, ये हम लोगों की बहुत अपेक्षा है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी। मैं एक मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। ये राम भगवान को समर्पित मैं शुरुआत राम भगवान से करना चाहती हूँ 2 मुक्तक के माध्यम से। राम जी की पतंग, राम जी की डोर, राम जी की पतंग, राम जी की डोर, तेरे आगे नहीं चलता किसी का जोर, तेरे आगे नहीं चलता किसी का जोर, और कर दिया मैंने ये जीवन तेरे हवाले। अच्छा। कर दिया ये जीवन मैंने तेरे हवाले, ले चलो अब चाहे जिसोर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ दूसरा मुक्तक भी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। कहते हैं हम गुनहगार हैं, मेरा छोटा सा परिचय है। कहते हैं हम गुनहगार हैं, फिट होते नहीं ना हम होनहार हैं, फिट होते नहीं ना हम होनहार हैं, डरते हैं लोग हमसे मुलाकात करने में। अच्छा। डरते हैं लोग हमसे मुलाकात करने में, क्योंकि देखने में थोड़े हम वजनदार हैं। हाय हाय वाह वजनदारी वाली वाह वाह बात वाह कर रहे हैं। वाह, क्या भोपाल की वजनदारी है, वाह। मैं नदी हूँ सदा से ही बहती रही, क्या बात। मैं नदी हूँ सदा से ही बहती रही, आई बाधाएं में पार करती रही, क्या बात। आई न बाधाएं में पार करती रही, मैं नदी हूँ वाह, 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 सदा बहुत बढ़िया, से बहुत बढ़िया। बहती रही, क्या बात। मैं नदी हूँ
सदा से ही बहती रही। बाबा शिव की जटाधारा हूँ मैं, बाबा शिव की जटाधारा हूँ मैं। इठलाती बल खाती हूँ मैं, इठलाती बल खाती हूँ मैं। चंचल लहरों से हट खेल करती रही, चंचल लहरों से हट खेल करती रही। मैं नदी हूँ सदा से ही बहती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बहुत मैं नदी हूँ सदा से ही बहती रही। क्या बात, चट्टानों से टकराती हूँ मैं, क्या बात। चट्टानों से टकराती हूँ मैं। झेल कर घाव आगे मैं बढ़ती रही, झेल कर घाव आगे मैं बढ़ती रही। मैं नदी हूँ सदा से वाह वाह वाह, बहती बढ़िया बढ़िया रही। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं नदी हूँ सदा से ही बहती रही। बना बांध मानव ने कैद किया, बना बांध मानव ने कैद किया। आगे बढ़ने से मुझको रोक दिया, आगे बढ़ने से मुझको रोक दिया। सिसकती रही मैं रोती रही, सिसकती रही मैं रोती रही। क्या मैं बात। नदी हूँ वाह 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 वाह, सदा से बढ़िया बढ़िया। बहती रही। नदी क्या नदी बात का है, वाह, नदी हूँ मैं क्या नदी गुणगान है, वाह। सदा बढ़िया। से बहती रही। क्या बात, कूड़ा कचरा डाल मुझे दूषित किया, क्या बात। कूड़ा कचरा डाल मुझे दूषित किया। गंदा पानी मुझ में समाहित किया, वाह। गंदा पानी मुझ में समाहित किया। सहन दुर्गंध को मैं करती रही, सहन दुर्गंध को मैं करती रही। मैं नदी हूँ सदा से ही वाह। बहती रही। क्या मैं नदी हूँ सदा से ही बहती वाह। रही। क्या बात। हो रहे मुझ पर दिन अत्याचार, हो रहे मुझ पर दिन अत्याचार। सहन करने की हो गई अब सीमा पार, वाह। सहन करने की हो गई अब सीमा पार। बचा लो मुझे मैं विनय कर रही, बचा लो मुझे मैं विनय कर रही। मैं नदी हूँ सदा से वाह वाह, बहुत ही बढ़िया बहती रही। बढ़िया। नदी का क्या गुणगान, बात। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। क्या सदा बात। से ही बहती वाह। रही। आई बाधाएं मैं पार करती रही, आई बाधाएं मैं पार करती रही। मैं नदी हूँ सदा से ही बहती। बहुत शानदार, क्या वाह बात। मैं नदी बढ़िया क्या बढ़िया बात। सदा से ही बहती रही। बढ़िया बढ़िया, क्या बात। बहुत ही बढ़िया, वाह। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ राजधानी भोपाल से सुषमा श्रीवास्तव जी उपस्थित थी। और चूंकि अक्सर लोग प्रेम मोहब्बत हंसी की बात कर जाते हैं, पर एक नदी की वेदना क्या होती है अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया और अद्भुत काव्य पाठ किया। जोरदार तालियों से मैं पुनः उनका स्वागत करती हूं। और चूंकि हरिवंश राय बच्चन मेरे प्रिय कवि हैं और जितने भी साहित्यकार हैं उनके प्रिय कवि होंगे, क्योंकि वो हिंदी भाषा के एक अद्भुत कवि और छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। और इनकी एक जो रचना है, क्योंकि उनकी मधुशाला जो कृति थी वो अद्भुत रही, तो उनकी एक रचना याद आती है कि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास्ट में कुछ चीजें हो जाती है तो हम बैठ के पछताते हैं क्या हो गया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सुनिएगा कि जो बीत गई सो बात गई, वाह। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। कि जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं।
कि मदिरालय का आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, कि पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। और जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। और इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त खातेगांव मध्य प्रदेश से अद्भुत कवि मासूम जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। नाम इनका मासूम है। अब इनकी कविताएं हम सुनेंगे, फिर देखेंगे कि इनका नाम मासूम क्यों है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। कि ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है, और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने, पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है, तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये जो कवि दरबार है देश न्यूज ने प्रारंभ किया है, और निश्चित रूप से देश न्यूज के इस कार्यक्रम में देश भर से जो कवि आ रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिभा यहाँ दिखाकर कहीं ना कहीं उन्नति करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं 4 पंक्तियां यहाँ से शुरू करता हूँ। मूल रूप से श्रृंगार का कवि हूँ, प्रेम का कवि हूँ। 4 पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। कि वो मन की कामनाओं को विभोर कर गई। पहली बार जब प्रेम होता है तो कैसा एहसास होता है, क्या महसूस होता है, मैं अपना अनुभव आप तक पहुंचाता हूं, आप उसमें सम्मिलित हो जाइएगा। सुनिएगा। कि वो मन की कामनाओं को विभोर कर गई, वो मन की कामनाओं को विभोर कर गई, आई थी चांद बन के और चकोर कर गई, आई थी चांद बन के और चकोर कर गई, और ऐसा अनूप रूप न देखा कभी कहीं, ऐसा अनूप रूप न देखा कभी कहीं, और मुझको अबोध उम्र में किशोर कर, वाह भाई, वाह भाई, वाह 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 वाह, अबोध बढ़िया 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 उम्र में किशोर कर गई, मुझको अबोध उम्र में किशोर कर गई। और प्रेम क्या होता है साहब, कि यूं किसी गैर को अपनाया नहीं जाता, यूं किसी गैर को अपनाया नहीं जाता, हर एक शय को तसव्वुर में बसाया नहीं जाता, और बहुत वक्त लगता है किसी को पाने में, बहुत वक्त लगता है किसी को पाने में, कि पहले प्यार को ऐसे ही भुलाया नहीं जाता, पहले प्यार को ऐसे ही भुलाया नहीं जाता। अनिल भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं निशा और आप दोनों मिलकर। मैं आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और 4 पंक्तियां यहां से रखता हूं, सुनिएगा। कि जहां में हर किसी को एक सी किस्मत नहीं मिलती, अच्छा, जहां में हर किसी को एक सी किस्मत नहीं मिलती, हर एक दिल को वफाओं की यहाँ कीमत नहीं मिलती, और बहुत मुश्किल है जीवन का समंदर पार कर लेना, क्या बात, बहुत मुश्किल है जीवन का समंदर पार कर लेना, यहाँ केवल तमन्नाओं से ही जन्नत नहीं मिलती, यहाँ केवल तमन्नाओं से ही जन्नत नहीं मिलती। श्रृंगार के 1-2 छंद आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। कि गोरा 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 अंग चित करता है भंग प्रिय, इठला के ऐसे न चला करो ईमान से, कि गोरा गोरा अंग चित करता है भंग प्रिय, इठला के ऐसे न चला करो ईमान से, और बाली है उम्र लग जाए ना नजर, गोरी रूप की तिजोरी को रखो इत्मीनान से, कि गोरा गोरा अंग चित करता है भंग प्रिय, इठला के ऐसे न चला करो ईमान से, और बाली है उम्र लग जाए ना नजर, गोरी रूप की तिजोरी को रखो इत्मीनान से, तो दिल पर नजरों के तीर ना चलाया करो, अरे कारे कारे कजरारे नैनों की कमान से, और प्रेमी पागलों में जंग छिड़ जाएगी तो जाने
कितने दीवाने उठ जाएंगे जहान से, प्रेमी वाह, वाह, पागलों वाह, में वाह, जब वाह, छिड़ जाएगी तो जाने कितने बढ़िया, बढ़िया, दीवाने बढ़िया। उठ जाएंगे जहान से। एक और चित्र रखता हूँ, सुनिएगा कि चंदा जैसा मुखड़ा, चकोर जैसे नैन, गोरी होठ ये गुलाब से देखे नहीं जमाने में। अच्छा, चंदा 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 जैसा मुखड़ा, चकोर जैसे नैन, गोरी होठ ये गुलाब से देखे नहीं जमाने में। और हंसिनी सी चाल तेरी, रूप बेमिसाल गोरी, कमी ना रखी खुदा ने तुझको बनाने क्या में। बात। तो सादगी तेरा श्रृंगार, क्यों करे न तुमसे प्यार, अरे सातों सुर खनकते हैं तेरे मुस्कुराने में। और नाक की नथनियां यूं लगती है गोरी तेरी, ताला डाल रखा जैसे रूप के खजाने में। नाक की नथनियां यूं लगती बढ़िया, बढ़िया, है बढ़िया, गोरी बढ़िया। तेरी, क्या बात है मास्टर। ताला डाल रखा जैसे रूप के खजाने क्या में। बात, क्या बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार मोहब्बत की बातें जो आप सुन रहे थे, ये खातेगांव से शुरू हुई थी। आप सुन रहे थे मुकेश मासूम जी को, जो श्रृंगार के बेहतरीन कवि हैं और शानदार पैरोडीकार हैं। इनके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड हैं। इनकी कुछ राजनीतिक रचनाएं देखकर मेरे दिमाग में विचार आया, आपस में जब दो कवि आपस में जब बात करते हैं, वैसे ही एक राजनेता आपस में जब बात करते हैं, तो नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी की बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं स्वागत है, स्वागत। कि सीताराम केसरी जी बोलते हैं कि नरसिम्हा नरसिम्हा जाना नहीं, हाय हाय, क्या बात। तुमने मुझे अरे नरसिम्हा मेरे यारा, गया तू तो मारा, राजनीति में मैं हूँ बाप तुम्हारा। नरसिम्हा नरसिम्हा जाना नहीं, क्या बात। तुमने मुझे हाँ 5 साल तक तुमने देश चलाया रे, अरे एक नहीं दो हाथों से खाया रे। क्या बात। अब कुछ दिन ये गुजराल राज चलाएगा, बचा कुचा सारा वो खा जाएगा। अरे नरसिम्हा मेरे यारा, गया तू तुम्हारा, राजनीति में मैं हूँ बाप तुम्हारा। तो सीताराम केसरी ने बातें कही, तो नरसिम्हा जी क्या बोलते हैं केसरी जी को कि केसरी जी आना नहीं मेरे सामने। हाँ 5 साल तक मैंने देश चलाया रे, अरे एक नहीं दो हाथों से खाया रे, चेलों और चमचों को साथ चटाया रे, अरे इसीलिए तो 5 साल तक छाया रे। केसरिया मेरे यारा, मेरा यही नारा, बचा कुचा खाने को हम आएंगे दोबारा। केसरी जी जाना नहीं, तुमने मुझे। तो दर्शकों, आज कवि दरबार का 17वां एपिसोड आप देख रहे हैं, और अगर आप भी कविताएं लिखते हैं, आप पढ़ते हैं और आप हमारे कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी कविता हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप कवि दरबार को प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म हो चुका और दूसरे राउंड की हम शुरुआत करेंगे। अद्भुत कवि कविता पाठ कर रहे हैं और रचनाओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। हमारे साथ हर बार 5 कवि उपस्थित होते हैं जो अपनी कविताएं आप तक पहुंचाते हैं, अपनी भावना आप तक पहुंचाते हैं। उदय भानुहंस जी जो हैं वो भी अद्भुत कवि रहे, और उनकी एक पंक्ति याद आती है, तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जो ही मजबूर किया, दिल ने जो ही मजबूर किया, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का खेल नहीं, ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है,
कोई गुड़ियों का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी अभिषेक जैन अबोध हमारे साथ उपस्थित है, वे पुनः आए और काव्य पाठ के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों का मनोरंजन करें। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मुकेश मासूम जी को बड़ी ही मासूमियत से आप सभी सुन रहे थे, और जितनी मासूमियत से उन्होंने अपना दर्द दिल बयां किया, तो उनके छोटे भाई होने के नाते मैं भी कुछ अपना दर्द दिल आप सभी के समक्ष, आप सभी के चरणों में। देह तेरी उजियारी, रूप तेरा बलिहारी, देह तेरी उजियारी, रूप तेरा बलिहारी, आंख तोरी कजरारी, जिया हुलसाए है। क्या बात। देह तेरी उजियारी, रूप तेरा बलिहारी, आंख तोरी कजरारी, जिया हुलसाए है। झुकी झुकी नजरों से, उठी उठी पलकों से, लाल लाल अधरों से गोरी मुस्काए है। झुकी झुकी नजरों से, उठी उठी पलकों से, लाल लाल अधरों से गोरी मुस्काए है। कि काले घुंघराले केस, काले घुंघराले केस, मस्त मत वाला भेस, काले घुंघराले केस, मस्त मत वाला भेस, दिल में है पसो पेस, थोड़ा जो लजाए है। ये काले घुंघराले केस, मस्त मत वाला भेस, और दिल में है पसो पेस, थोड़ा जो लजाए है। और लड़की एक बार नजर झुकाती तो लड़कों की लाइन बिछ जाती है। तब कहता हूं कि काले घुंघराले केस, मस्त मत वाला भेस, दिल में है पसो पेस, थोड़ा जो लजाए है। वो करे थोड़ी हुड़ दंग, छोरा छोरी संग संग, करे थोड़ी हुड़ दंग, छोरा छोरी संग संग, मन में बजे मृदंग, चैन को चुराए है। और अब एक गजल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्या खूबसूरत अदाएं तेरी, खूबसूरत अदाएं तेरी, क्या गजब आज ये ढाएंगी। खूबसूरत अदाएं तेरी, क्या गजब आज ये ढाएंगी। हम फिदा तो कभी के सनम, क्या बात। चाह हमारी भी ले जाएंगी। क्या बात। वाह। क्या बात। हम फिदा तो कभी के सनम, जहाँ हमारी भी ले जाएंगी। शेर देखिएगा। कुछ न कुछ बुद बुदाती रहो, धड़कनों को सुनाती रहो। कुछ न कुछ बुद बुदाती रहो, धड़कनों को सुनाती रहो। चांदनी रात है और तुम, नींद कैसे मुझे आएगी। वाह 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 भाई वाह। क्या बात। चांदनी रात है और तुम, नींद कैसे मुझे आएगी। और सबकी जो चाहत होती है, सुर्ख होठों की लाली सनम, तुम चुराने मुझे आज दो। क्या बात। सुर्ख होठों की लाली सनम, तुम चुराने मुझे आज दो। शर्म आंखों में ढलकी हुई, खुद ही खुद में सिमट जाएगी। वाह। शर्म आंखों में ढलकी हुई,
खुद ही खुद में सिमट जाएगी। और अंतिम दो से मैं तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन चाहूंगा पूरी की पूरी सभा का। केस तेरे घनेरे बड़े, क्या बात। छा रही हुस्न की बदलियां, केस तेरे घनेरे बड़े, छा रही हुस्न की बदलियां, रूप खिलता हुआ एक कमल, इश्क दरिया कहाँ पाएगी। क्या बात, क्या बात। और अंतिम शेर कि डूब जाऊं तेरे प्रेम में, या तू खुद ही डुबा ले मुझे। क्या बात। डूब जाऊं तेरे प्रेम में, या तू खुद ही डुबा ले मुझे। प्रीत की उठ रही जो लहर, आज साहिल से टकराएगी। प्रीत की उठ रही जो लहर, आज साहिल से टकराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी की पूरी कवि दरबार की इस टीम का हृदय तल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद। ये जो संवेदनाएं आप सुन रहे थे छतरपुर से हमारे बीच उपस्थित थे अभिषेक जैन अबोध। मैं स्वागत करना चाहूंगा चंद लाइनों से इनका करके। शब्दों के पटल पर शोध, काबू में रखते हैं अपना क्रोध, ज्ञान का करके बोध। और आप सुन रहे थे अभिषेक जैन अबोध। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार से धर्मदेव सिंह जी, जिन्हें ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद पंक्तियों के साथ कि ना किसी से कुछ लियो ना किसी को कुछ दियो, जिंदगी के हर लम्हे को करके सेव। और आपके बीच उपस्थित होंगे बिहार से धर्म देव। आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं कवि दरबार में। मैं हूं धर्मदेव सिंह, मिथिलांचल से आया हूं, मधुबनी बिहार से। हमारे मिथिलांचल में एक कहावत है मैथिली लोक भाषा को लेकर के, मिथिला में रह कर जेने बजे छथ मैथिली, उनका तो मन हुआ दोनों कान पकड़ कर झटका से ऐंठ ली। क्या बात। मतलब मिथिलांचल में रहकर जो नहीं मैथिली बोल रहे हैं उनका तो मन हो रहा है झटका, मतलब ईंट का टुकड़ा, उनसे दोनों कान पकड़ करके खींच लें। क्या बात। आइए, मैं गांव से आया हूं, मैं उसी माटी का एक गीत सुनाता हूं आपको, आपके बीच रखता हूं। स्वागत। गांव से हम शहर में आ चुके हैं, न हम गांव को भूल पाए हैं न शहर के हो चुके हैं। जब भी अकेला होता हूं यादों में गांव घूमाता हूं। क्या बात। जब भी अकेला होता हूं यादों में गांव घूमाता हूं, जिस पर हमने जन्म लिया उस माटी को चूम आता हूं। क्या बात। जब भी अकेला होता हूं यादों में गांव घूमाता हूं, जिस माटी पर हमने जन्म लिया उस माटी को चूम आता हूं। मत पूछो कि गांव से जुदा होकर कैसा हूं, मत पूछो कि गांव से जुदा होकर कैसा हूं, एक रोटी के खातिर अपनों से दूर होने की सजा पाता हूं। वाह, एक रोटी के खातिर अपनों से दूर होने की सजा पाता हूं। आइए, मैं आपको गांव का सैर करवाता हूं। गांव की गलियों से चलकर आया है ये गीत मेरा। क्या बात। गांव की गलियों से चलकर आया है ये गीत मेरा। तुम भी इसकी गंध ले लो, तुम भी इसकी गंध ले लो, है इनमें खुशबुओं का बसेरा। गांव की गलियों से चलकर आया है ये गीत मेरा। क्या बात, क्या बात। और गांव में क्या क्या होता है आप आनंद लीजिएगा।
आम की डाली लचकती, महुओं की खुशबू है इसमें। क्या बात। आम की डाली लचकती, महुओं की खुशबू है इसमें। क्या बात। पसीने से सींचा है जिसको, खेतों की हरियाली है इसमें। बहता यौवन सा छलकता, वाह बहता यौवन सा छलकता क्या बात। है नदी की पानी सारा। क्या बात। गांव की गलियों से चलकर आया है ये गीत हमारा। वाह भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। गांव की बात बताने वाले धर्मदेव जी हमारे साथ बिहार से उपस्थित थे और उन्होंने अपना बचपन और गांव का गीत सुनाया। अद्भुत रचना उन्होंने करी। जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगी हमारे अगली कवयित्री जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित है कि जिंदगी के लिए जान जरूरी है, कि जिंदगी के लिए जान जरूरी है और जीने के लिए अरमान जरूरी है, कि जिंदगी के लिए जान जरूरी है और जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास लाखों गम हो, चाहे हमारे पास लाखों गम हो, लेकिन यहाँ बैठे लोगों के चेहरे पर और खासकर हमारे दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। और दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान भरने के लिए मैं आमंत्रित करूं हमारे साथ सुषमा श्रीवास्तव सजल उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं एक मुक्तक और प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं नदी हूँ तुम किनारा बन जाओ, मैं नदी हूँ तुम किनारा बन जाओ, मेरे जीने का तुम सहारा बन जाओ। और बहुत सुंदर संचालन आदरणीय अनिल जी, प्रिय नेहा, बहुत सुंदर संचालन। और हम सभी कवि दरबार में आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसी पर मेरी पर्यावरण विषय पर मेरी रचना प्रस्तुत है। नहीं होंगे पेड़ पौधे तो हरियाली कहाँ से लाएंगे, क्या बात। बंजर भूमि पर हम कैसे बीज उगाएंगे। क्या नहीं होंगे पेड़ पौधे तो हरियाली कहाँ से लाएंगे, बंजर भूमि पर हम कैसे बीज उगाएंगे। पेड़ पौधों से मिलती हमको शुद्ध वायु, इनसे ही जीवन चलता बढ़ती जाती आयु। पेड़ पौधों से मिलती हमको शुद्ध वायु, इनसे ही जीवन चलता बढ़ती जाती आयु। निस्वार्थ सेवा का इनकी, निस्वार्थ सेवा का इनकी कर्ज कैसे चुका पाएंगे, बंजर भूमि पर हम कैसे बीज उगाएंगे। नहीं होंगे पेड़ पौधे तो फल फूल पत्ते देकर हर जीव को देते भोजन, अपनी छाया में बिठाकर शांत करते तन मन। क्या बात। फल फूल पत्ते देकर हर जीव को देते भोजन, अपनी छाया में बिठाकर शांत करते तन मन। क्या बात। जीवन का आखिरी भाग, क्या जीवन का आखिरी भाग भी हमको दे जाएंगे। बढ़िया बढ़िया। बंजर भूमि पर हम कैसे बीज उगाएंगे। बहुत बढ़िया। नहीं होंगे पेड़ पौधे तो हरियाली कहाँ से लाएंगे, बंजर भूमि पर हम कैसे बीज उगाएंगे। होती बारिश इनसे नदी झरने बहते, क्या बात। बुझती प्यास पशु पक्षी की किसान भी खुश होते। होती बारिश इनसे नदी झरने बहते, बुझती प्यास पशु पक्षी की किसान भी खुश होते। इनके बिना ये जीवन हम जी नहीं पाएंगे। वाह 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 वाह। के बिना ये बढ़िया, बढ़िया। जीवन हम
जी नहीं पाएंगे, बंजर भूमि पर हम कैसे बीज उगाएंगे, नहीं होंगे पेड़ पौधे, इनसे मिलती औषधि मिलता जीवन दान, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी बूटी ने बचाए प्राण, इनसे मिलती औषधि मिलता जीवन दान, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी बूटी ने बचाए प्राण, बचा कर पेड़ पौधे, बचा कर पेड़ पौधे सम्मान इनको दिलाएंगे, बंजर भूमि पर हम कैसे बीज क्या बहुत बढ़िया, क्या वाह, वाह। क्या बात, अद्भुत। धन्यवाद। ये जो पर्यावरण की बात आप सुन रहे थे, वास्तव में आज जो भीषण गर्मी से हम ग्रसित हैं, बिल्कुल पेड़ पौधे के कटने के कारण ही ये सब प्रॉब्लम्स हुई है। एक अच्छा गीत है जो वास्तव में लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लेके आएगा, और नो डाउट अगर इस गीत को सुनने के बाद कुछ लोगों को समझ आई और पेड़ लगाया तो ये जो माहौल है कहीं ना कहीं हमें बदलता हुआ दिखाई देगा। मैं कहना चाहता हूँ कि तू मेरी विरासत है, तू मेरी विरासत है, सहजना मेरी आदत है, उम्र का पड़ाव कुछ भी आ जाए मैं तेरा और तू मेरी इबादत है, क्या बात। तू मेरा इबादत है। मैं कवि दरबार के इस कड़ी में अगली कवित्री जो हमारे बीच देवास से उपस्थित हुई हैं, आरती अक्षय गोस्वामी जी, मैं उन्हें ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों से कि दिल में जगा कर के देश भक्ति, दिल में जगा कर के देश भक्ति, देवास से आई गोस्वामी आरती, क्या दिल बात। में जगा कर अद्भुत। के देश भक्ति, देवास से आई गोस्वामी आरती, ओज पड़े रोज पड़े भक्ति में हो के मगन, ओज पड़े रोज पड़े भक्ति में हो के मगन, देश भक्ति है तू मन में जतन, क्या बात। सादगी की है ये तो साक्षात मूर्ति, देवास से आई गोस्वामी आरती। क्या जोरदार ताली से स्वागत कर दिए आरती अक्षय गोस्वामी देवास। एक बार पुनः माँ चामुंडा की नगरी देवास से मैं कवियत्री आरती अक्षय गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत। मंच पर मेरे साथ निशा जी उपस्थित हैं, दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर हमारे कार्यक्रम को कई नारी शक्ति सुन रही होंगी, सामने भी मेरे सामने नारी शक्ति विराजमान है। मैं एक मुक्तक नारी शक्ति को समर्पित करते हुए एक गीत अपना प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा कि अरिदल का मर्दन करने झांसी की रानी बन जाओ, क्या बात। अरिदल का मर्दन करने झांसी की रानी बन जाओ, युगों युगों तक याद रहे तुम वो कहानी बन जाओ, अस्मिता और स्वाभिमान पर यदि ठेस पहुंचाई जाए, अस्मिता और स्वाभिमान पर यदि ठेस पहुंचाई जाए तो रणचंडी का रूप लिए तुम मात भवानी बन वाह जाओ। वाह वाह रणचंडी का बहुत रूप लिए बढ़िया, तुम वाह। मात भवानी बन जाओ। वाह। मैं एक गीत विशेष यहाँ पर रखना चाहती हूँ। स्वागत, स्वागत। हम सभी रचनाकार कुछ ना कुछ लिखने की माँ से प्रार्थना करते हैं। स्वागत। मैं क्या लिखना चाहती हूँ, मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, वो मैं अपने गीत के माध्यम से आप सभी तक पहुँचा रही हूँ, सुनिएगा। भारत का सम्मान लिखूं, क्या बात। भारत का सम्मान लिखूं, मैं भारत का ही मान लिखूं, क्या बात। भारत का सम्मान लिखूं, मैं भारत का ही मान लिखूं, वीरों का बलिदान लिखूं, भारत का गौरव गान क्या लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे, मैं भारत का अभिमान वाह, वाह, लिखूं, वाह, बहुत बढ़िया। शक्ति इतनी देना शारदे, मैं भारत का अभिमान लिखूं, भारत का अभिमान लिखूं, मैं भारत का अभिमान लिखूं। वाह। बंद सुनिएगा कि गौरव लिखूं सदा ही मैं अपनी बलिदानी थाती का, क्या बात। गौरव लिखूं सदा ही मैं अपनी बलिदानी थाती का, शौर्य लिखूं सदा ही मैं इस वीरों वाली माटी का, शौर्य लिखूं सदा ही मैं इस वीरों वाली माटी का, लिखूं अहिल्या दुर्गा, लिखूं अहिल्या दुर्गा, लक्ष्मी बाई का बलिदान लिखूं, क्या बात।
शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं। अद्भुत। शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं। किरण का सम्रांगण लिखूं मैं, लिखूं केसरिया रुणाई। क्या बात। किरण का सम्रांगण लिखूं मैं, लिखूं केसरिया रुणाई। हंसकर फांसी चूमने वाली भारत की वो तरुणाई। क्या बात। हंसकर फांसी चूमने वाली भारत की वो तरुणाई। क्या बात। सुभाष भगत आजाद शिवा, सुभाष भगत आजाद शिवा महाराणा स्वाभिमान लिखूं। क्या बात। शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं। शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं। क्या बात। कि सत्य सनातन धर्म का मैं हर पल ही बस गुणगान करूं। सत्य सनातन धर्म का मैं हर पल ही बस गुणगान करूं। संस्कृति और सभ्यता का मैं वर्णन और बखान करूं। संस्कृति और सभ्यता का मैं वर्णन और बखान करूं। लिखूं जानकी के तप को, लिखूं जानकी के तप को मैं मर्यादित श्री राम लिखूं। जय श्री राम। वाह। लिखूं जानकी के तप को मैं मर्यादित श्री राम लिखूं। शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं। बहुत बढ़िया। शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं। रचना के अंत में मैं क्या लिखना चाह रही हूँ सुनिएगा। स्वागत। कि पंक्ति ऐसी लिखूं कि जिसमें देश प्रेम ही समाहित हो। क्या बात। पंक्ति ऐसी लिखूं कि जिसमें देश प्रेम ही समाहित हो। शब्द शब्द जा ज्वल रहे वीरता की धार प्रवाहित हो। शब्द शब्द जा ज्वल रहे वीरता की धार प्रवाहित हो। रक्त की अंतिम बूंद से, रक्त की अंतिम बूंद से मैं जय जय हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। शक्ति क्या बात है, इतनी वाह। देना शारदे मैं भारत का बहुत बढ़िया। वाह अभिमान लिखूं। वाह 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 वाह। शक्ति इतनी देना शारदे मैं भारत का अभिमान लिखूं। भारत का अभिमान लिखूं। बहुत मैं बढ़िया। भारत का अभिमान बहुत लिखूं। शानदार। वाह। बहुत बहुत आभार। तो दर्शकों अभी आप सुन रहे थे आरती अक्षय गोस्वामी को, और अद्भुत जब भारत माता की बेटी इतनी अद्भुत रचना और काव्य पाठ करती है, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी कि समझिए मत कभी भी आप है नादान की बेटी, लिखेगी बात हरदम देश के सम्मान की बेटी, और लहू में जोश कायम है भरे अरमान फौलादी, खड़ी सीमा पे सीना तान हिंदुस्तान की बेटी। वाह, वाह, और वाह, इसी के वाह, साथ कवि दरबार का एपिसोड आप 17वां देख रहे हैं, और सेकंड राउंड के अंतिम कवि को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। उससे पहले कि मैंने किसका हुनर सीखा है आप सभी के सामने प्रस्तुत करती स्वागत, हूँ स्वागत। कि वक्त के साथ चलने का हुनर सीखा है, कि वक्त के साथ चलने का हुनर सीखा है हमने, तकदीर बदलने का हुनर सीखा है, और लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं मगर, और लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं मगर, हमने तो दीप साथ जलने का हुनर वाह, सीखा वाह, है, वाह, वाह, हमने वाह। तो दीप साथ जलने का हुनर बढ़िया। सीखा है। वाह। वक्त अच्छा बुरा आता है और चला जाता है, कि वक्त अच्छा बुरा आता है और चला जाता है, हादसों से निकलने का हुनर सीखा है, और जो बदलाव हुआ वो सभी मंजूर किया, और जो बदलाव हुआ वो सभी मंजूर किया, धार के साथ ढलने का हुनर सीखा है, बहुत बढ़िया, और वाह। आपको बता दें कि हर परिस्थिति में चलने का हुनर सीखा। और इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे साथ मुकेश मासूम जी खातेगांव से उपस्थित हैं, वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है। अच्छा, मोहब्बत में इसको हर उम्र के लोग सुन सकते हैं, सर आप भी सुन सकते हैं श्रीवास्तव। मोहब्बत में एकदम नया सुना रहा हूँ मैं। मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है, अजी इस उम्र में होता है जो कमाल होता है। क्या बात। मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है, अजी इस उम्र में होता है जो कमाल होता है, और उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर बस इसलिए फॉलो, उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर सिर्फ बस इसलिए फॉलो, वो जब फोटो को टच करती है तो दिल लाल होता है, वो जब फोटो को टच करती है तो
दिल लाल होता है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। वाह आइए कुछ पंक्तियां, राजनीतिक पूरा माहौल हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि वहीं से कुछ चीजें आप लोगों तक पहुंचाएं। स्वागत स्वागत। और एक शाकाहारी निवेदन आप लोगों से कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मांसाहारी एक तरफ मैं केवल अपनी पत्नी का ही आदमी हूं, क्या बात। है ना। इसलिए केवल श्रोता बनकर सुने। 4 पंक्तियां यहां से शुरू करता हूं कि अभी भारत जोड़ो यात्रा आई थी भाई साहब, हाँ, पार्ट 1, ये 2 वाली थी। पार्ट 1 में वो उज्जैन आए आदरणीय राहुल गांधी, इतना बढ़िया भाषण दिया भाई साहब, मैंने पहली बार सुना जीवन में उनका भाषण, इतना बढ़िया भाषण दिया, मैं तो फैन हो गया उनका। अच्छा, हमारे तो क्या कुल देवता है वो, नहीं, हास्य कवियों की दुकानदारी उनसे चल रही भाई साहब। क्या बात है। इतना बढ़िया भाषण दिया, बोले मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान ने इतना खराब कर रखा है, बोले मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालत है, मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भुखमरी है भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोले लोग कोयला तक खा रहे थे। अच्छा, तो वो नीचे से एक श्रोता चिल्लाया, बोले कोयले नहीं रहे, सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े। क्या बात। तो भाई साहब इतने इंटेलिजेंट हैं, बताओ, उनने मोदी जी को रोक लिया एक रोज भाई साहब, और रोक के पूछा उनसे, चुनावों में कब तक हराओगे मोदी। क्या बात। आहा से काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी, कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। हर चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी, कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। भारत को जोड़ूंगा, भ्रम सारे तोड़ूंगा, तुमको न छोड़ूंगा मम्मा कसम। मैं 24 की ऐसी तैयारी करूंगा। क्या बात है मासूम जी। फिर मैं घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर। 2000 का नोट बंद कर दिया भाई साहब मोदी जी ने। वो भाजपा वाले परेशान, कांग्रेस वाले तो थे ही थे, कांग्रेस वालों ने उनसे पूछ पूछ के परेशान कर दिया। बोले क्यों रे, बंद क्यों किया? अब इनको खुद को नहीं मालूम बेचारों को कि बंद क्यों कर दिया। कि घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई फिर खबर नोटबंदी का असर, आय हाय मोदी ने खो दी बेईमानों की कबर। हाँ अब तो नोटों की, हाँ अब तो नोटों की फोटो पे हार चिपकाए दिए फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। अब तो टिंग डिंग 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 टन 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 टन। जब तक सारे लोग ताली नहीं बजाओगे यही सुनाऊंगा। टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार। टन 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 टन। खत्म हुई कमेंट्री यार, बजने लगी घंटी यार। टन 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 टन। राम नाम जपना और माल सहारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना। अरे उनकी ना वैलिडिटी बची नहीं गारंटिया। टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार। टन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आज देश को एक नया संदेश मिला है
संदेश तो दो मिले हैं, परंतु एक पहले नया जो संदेश मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुकेश मासूम जी ने बताया कि अगर किसी का पति शहीद हो जाता है तो विधवा नहीं होती, वो सुहागन होती है, सदा सुहागन होती है, वास्तविकता है। और मैं तब कहता हूँ कि इनकी हाइट कम है पर बंदे में बहुत दम है। क्या बात है। ये मैं नहीं कहते हमेशा हम हैं, और शक्ल भोली है, और नाम इनका मुकेश मासूम है। क्या बात। नाम इनका मुकेश मासूम है। और नेताओं पे इन्होंने कहा था, तब मैं कहता हूं कि नेताओं से ईमान, और क्या बात करते हो श्रीमान, सरदारों का मोहल्ला और नाई की दुकान। क्या बात। तो दर्शकों, कवि दरबार का सेकंड राउंड यहीं खत्म होता है, और इसी के साथ हमारे कवियों ने अद्भुत काव्य पाठ किया। जो वेदना थी एक शहीद की जो पत्नी होती है, एक गांव का जो बचपन, वो सभी कुछ आज हमने देखा। और जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं, और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी को। वे आए और हमारे कवियों का सम्मान करें। तो मैं ये इस शेर के साथ में निशा को मैं माइक सौंपूंगा कि तेरी तरक्की पर हमें नाज है ये बूथ। क्या बात। तेरी तरक्की पर हमें नाज है ये बूथ, हमने तुझे तराशा तू ही खुदा बन बैठा। क्या बात। तो हमारा तराशा हुआ, अगर कोई बुद्ध कोई खुदा के रूप में कहीं स्थापित है तो उस सिलावट को भी फक्र होता है। आज मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इनको तराशा तो नहीं, लेकिन एक मंच जरूर दिया था किसी टाइम पे, जो आज किसी काम पर। तो निशा जी, मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके कवियों को बुलाइए, क्योंकि कवियों को हम कुछ देते नहीं हैं, तो कम से कम एक स्मृति के रूप में एक प्रशस्ति पत्र हम इनको देना चाहते हैं। और सभी कवियों को मैं इसी प्रक्रिया को आगे जारी रखूँगा। धन्यवाद। मंच पर आमंत्रित करूंगी मुकेश मासूम जी, हमारे साथ खातेगांव मध्य प्रदेश से हैं। वे आए और अपना प्रशस्ति पत्र ले। अभिषेक जैन अबोध छतरपुर से हमारे साथ उपस्थित हैं। मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे आए और अपना प्रमाण पत्र ले। हमारे साथ बिहार से उपस्थित हैं धर्मदेव सिंह। मैं मंच पर जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी, वे आए और अपना प्रमाण पत्र ले। भोपाल मध्य प्रदेश से सुषमा श्रीवास्तव सजल हमारे साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे आए और अपना प्रमाण पत्र लें। देवास से हमारे साथ उपस्थित है आरती अक्षय गोस्वामी, वे आए और अपना प्रमाण पत्र लें। तो दर्शकों, कवि दरबार का ये 17वां एपिसोड आप देख रहे थे, और उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और मनोरंजन भी हुआ होगा आपका। तो जोरदार तालियों से पुनः एक बार हमारे सभी कवियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कवि दरबार के 18वें एपिसोड में नई कविताओं के साथ, नए कवियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार, शुभ रात्रि।